आम के बगीचे में चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना आम का बगीचा था। उस बगीचे में सैकड़ों आम के पेड़ थे। गर्मियों के मौसम में पेड़ों पर इतने आम लगते कि उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। गांव के बच्चे दूर दूर से वहां आम खाने आते। किसान दोपहर में पेड़ों की छांव में आराम करते और औरतें बगीचे के पास से गुजरते हुए पके आमों को देखकर खुश हो जातीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वही सुंदर बगीचा डरावना लगने लगता। लोग कहते थे कि उस बगीचे में एक चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज डूबने के बाद आम के बगीचे की तरफ मत जाना। वहां पेड़ों के बीच कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। बच्चे डर जाते, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ गांव की पुरानी कहानी मानते थे। गांव में चिंटू नाम का एक शरारती लड़का रहता था। वह बहुत बहादुर बनने की कोशिश करता था और उसे भूत चुड़ैल की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके दो दोस्त थे, गुड्डू और सोनू। तीनों अक्सर गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन दोपहर को तीनों दोस्त नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी चिंटू ने कहा, तुम लोगों में हिम्मत है तो आज रात आम के बगीचे में चलो। गुड्डू का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल हो गया है क्या? वहां चुड़ैल रहती है। चिंटू हंसने लगा। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। बस गांव वाले हमें डराते हैं ताकि हम उनके आम न तोड़ लें। सोनू भी डर रहा था, लेकिन वह चिंटू के सामने अपनी डरपोक छवि नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे। तीनों ने तय किया कि रात को गांव के सब लोग सो जाने के बाद वे चुपके से आम के बगीचे में जाएंगे और वहां से पके हुए आम लेकर वापस आएंगे। उस शाम आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां हिल रही थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। चिंटू की मां ने उसे खाना देते हुए कहा, आज जल्दी सो जाना, मौसम अच्छा नहीं है। चिंटू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में तो आम के बगीचे का ही विचार चल रहा था। रात गहरी हुई। गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी।